अभी का जो समय है हमारे लिए वो परमेश्वर के वचन का है। सो आप सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस। जी भैया। सभी तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। चलिए, जी। तो एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। जो भाई होस्ट कर रहे हैं वो वचन के पढ़े जाने में अगुवाई करेंगे, मेरी सहायता करेंगे आप? जी भाई हाँ। अमन, जी जी जी। ठीक है ब्रदर। तो आइए बिना देरी के हम निकाल लें दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन आप पढ़ें भाई। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 और 15। जी क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुमूल्य वचन है मेरे प्रियो, और इस वचन के पीछे बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को देना चाहता है, अर्थात जो लोग उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं वे इस बात को और भी गहराई के साथ समझने का प्रयास करें मेरे प्रियो, कि मसीह के मरने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मरने का उद्देश्य क्या है आप समझ पा रहे हैं? आप सब अपने ऑडियो को ऑन रख सकते हैं मेरे, अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो बिल्कुल, ताकि हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। सो प्रभु यीशु मसीह के मरने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? कि हम उनके लिए जिए। हाँ, कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि हम अपने लिए नहीं वरन उनके लिए उसके जिए। लिए। उसके लिए जिए। ये बहुत बहुत तेरे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, बहुत तेरे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जीना चाहते या नामधारी विश्वासी भी कहलाते हैं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जो बहुत तेरे लोग जो उसके लिए जीना चाहते हैं परंतु जी नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में जो उन्हें बहुत परेशान करती है, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए बहुत बड़ी बाधा पैदा करती है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता हो। तो आज हम इसके मूल कारण को और इसके समाधान को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और एक विश्वासी जो मसीही विश्वासी कहलाता है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूर्ण रूप से चल क्यों नहीं पाता, या उसके वचन को फॉलो क्यों नहीं कर पाता है। वचन को मानने में समस्या होती है कि नहीं होती है मेरे पे? होती है। होती है। पहाड़ी उपदेश बहुत कठिन लगता है मानने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा है, बट मैं व्यक्तिगत अगर मैं चलने की बात करूं तो उसमें मसीही समाज में एक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले विश्वासी हैं जो चाहकर भी उसको नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इन विषयों को हम समझने का प्रयास करें। सो मसीह इसलिए मरा कि हम आगे को अपने लिए नहीं वरन उसके लिए जिए, ठीक है। अब उसके लिए अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप हमारे साथ निकालें तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 11 से पढ़ें। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है, बाकी सब मिथ्या है, इसको याद रखिएगा। ये बात सच है कि यदि, देखिए यहाँ पे यदि शब्द जो है ये कंडीशन अप्लाई,
कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसके साथ जीना चाहते हैं तो पहला विषय ये कि आपको मरना हो। बोलिए क्या करना होगा? मरना होगा। मरना होगा। मरना होगा, क्योंकि बाइबल ये साफ बताती है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि, तो ही उसके साथ हम जिएंगे भी। जिएंगे। जिएंगे। इसको याद रखिएगा। और यदि मर नहीं पाए हैं तो आप भूल जाएं कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ जी सकता है या उसके लिए जी सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे। ठीक है, परमेश्वर का वचन ये साफ स्पष्ट रूप पे कहता है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो ही हम उसके साथ जी पाएंगे। जिएंगे। और यदि नहीं मरे हैं तो आप जी नहीं सकते। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम बाइबल मात्र केवल बाइबल पढ़ सकते हैं, हम मात्र केवल प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम उपवास भी कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ के लोगों को सुना सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, हम बाइबल बांट सकते हैं, हम प्रेयर कन्वेंशन मीटिंग में जा सकते हैं, करा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बात जीने की आएगी तो हम जी नहीं पाएंगे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाइबल ये साफ बताती है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो ही हम उसके साथ जिएंगे। जिएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, अब मरने का प्रमाण क्या है? किसी भी विश्वासी के पास मरने का प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मरने का प्रमाण। प्रमाण। याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप हमारे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों, पौलुस कह रहा था 5 का 14 से पढ़ें। इसको बड़े ध्यान के साथ हम सुने। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। क्यों मरा था और हमें क्यों मरना है? आप मेरे साथ निकालें रोमियो की किताब 6वां अध्याय। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। 6वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ये है मरने की परिभाषा और मरने का प्रमाण। ठीक है, जो मर गया, बोलिए मेरे साथ, जो मर गया। मर गया। मर गया वो किससे छूटेगा? पाप से पाप से। वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरेगा। किससे छूटकर? पाप से। पाप से छोड़कर। तो याद रखिएगा। तो मतलब ये बात साफ है कि जिन मनुष्यों का पापों से छुटकारा नहीं हुआ है, क्या वो धर्मी कहलाएंगे? नहीं। नहीं। नहीं कहलाएंगे। याद रखिए। अब ये हो सकता है कि वो अपनी दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी भी होते थे कि नहीं, जो अपनी दृष्टि में धर्मी होते थे। ठीक है, जी। तो हो सकता है कि हम स्वतः की दृष्टि में धर्मी हो, या हो सकता है कि हम किसी मनुष्य की दृष्टि में धर्मी हो, या हो सकता है हम किसी लीडर की दृष्टि में धर्मी हो। ये आवाज आ रही है आप तक के? हाँ, आ रही है भैया। जी। हाँ। सो याद रखिएगा, धर्मी वही व्यक्ति बन पाते हैं जो क्या हो जाते हैं? मरते हैं पाप। मर जाते हैं। क्योंकि जो मरता है वो पाप से छूट कर क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता। धर्मी। धर्मी ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह भी मरा तो पाप के लिए मर गया। किसके लिए मर गया? वो पाप के लिए। पाप के लिए मर गया। वो पाप के लिए जीवित नहीं था, वो पाप के लिए क्या हो गया? मर गए। मर गया। मरना जो है वो किन चीजों को दिखाता है, आप लोगों को मालूम है? अलगाव। मरना, हाँ बिल्कुल सही बात है, अलगाव। और इसको अगर और अपन गहराई के साथ जाकर के इस लाइन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो मरने का मतलब होता है संबंध टूट जाना। क्या हो जाना? संबंध टूट जाना। संबंध टूट संबंध। जाना। कई बार आपने संसार में भी ये कहावत, ये लाइन बहुत सारे लोगों को आपने बोलते आपने सुना होगा कि आज के बाद तू हमारे लिए मर गया, हम भी तेरे लिए। मर गए। कई मर बार गए। माता पिता बच्चों के लिए बोल देते हैं, कई बार पति पत्नी एक दूसरे के लिए बोल देते हैं, कई बार भाई बहन एक दूसरे के लिए बोल देते हैं।
मर गया अर्थात अब तेरा हमारा कोई संबंध नहीं। नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पाप से एक मनुष्य का संबंध पूर्ण रूप से तब तक नहीं टूट सकता जब तक वो मर नहीं जाता। ठीक है, जी, क्या नहीं हो जाता? जब तक वो मर नहीं जाता। मर नहीं मर जाता। नहीं जाता, इसको याद रखिए। और बाइबल में जो गूढ़ ज्ञान है, जिसे बाइबल प्रकाशन कहती है, रेवलेशन कहती है, वो हमें मरने की शिक्षा के भेद को प्रकट करता है। इसको याद रखिए। जो शिक्षा आपको मरना सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी होना सिखाती है, याद रखिएगा, उसी शिक्षा को बाइबल में रहस्य की शिक्षा या प्रकाशन की शिक्षा या प्रेरितों की शिक्षा कही गई है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेरित का मतलब भी यही होता है, पहले मरने वाला। क्या होने वाला? पहले मरने वाला। मरने वाला। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। कभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेरित एक व्यक्ति कैसे बनता है और प्रेरित के पास क्या क्या अधिकार होते हैं और कलीसिया उसके पीछे कैसे आती है, प्रेरित कलीसिया को कैसे उभारता है, कैसे प्रकाशमान करता है। ठीक है, इन बातों को भी हम समझने का प्रयास करें। सो मरने का मतलब होता है संबंध टूट जाना। इसलिए पौलुस कहता है कि ये बात सत्य है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। ठीक है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर क्या ठहरा? धर्मी धर्मी ठहरा। ठहरेगा। धर्मी ठहरा। इसको याद रखिए। कौन मरा था पहले? कौन मरा? आदम। नहीं, इस वचन के आधार पे प्रभु यीशु अच्छा, मसीह। कौन मरा? सॉरी, प्रभु प्रभु यीशु। 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 कोई बात नहीं, आपने वो भी सही कहा है, बट हमारा विषय अभी कुछ और है। जी जी। चलिए हमारे साथ निकाले यूहन्ना 3:16 गोल्डन। ठीक है, निकाले यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। नष्ट न हो नष्ट ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा। बोलिए, किसके लिए भेजा? मरने के मरने लिए। के लिए। करेक्ट है ये? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर क्या करे? विश्वास विश्वास। कर। विश्वास। बोलिए, किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु। सब अपने माइक को ऑन रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। पूरा बोलना है। हम क्या बोलना है? प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। नहीं, अभी भी अधूरा है। ये यूहन्ना 3:16 का वचन जो है, ये बहुत रहस्यमय वचन है। चलिए बोलिए, किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। यूहन्ना 3:16 ये हमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम यूहन्ना 3:14 नहीं समझे। ठीक है, चलिए मैं यूहन्ना 3:14, प्रिय भाई अमन पढ़ने में अगुवाई करें एक बार फिर से। 3:14 पढ़ें। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे। किस पर विश्वास करे? जो ऊंचे पर चढ़ाया गया। जो मनुष्य के पुत्र। नहीं, देखिए पूरा हमको समझना है। हम प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे तो महत्वपूर्ण विषय छूट जाएगा, और आज यही हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आपसे पढ़वा रहा हूँ। किस पर विश्वास करना है? जो मनुष्य के ऊंचे पुत्र पर पर चढ़ाया गया। चढ़ाया बोलिए, कहाँ चढ़ाया गया? जो ऊंचे जो पर ऊंचे चढ़ाया पर गया। चढ़ाया गया। इसको याद रखिएगा, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को कहाँ पर दिया? क्रूस ऊंचे पर। ऊंचे पर दिया। यहोवा ऊंचा उठेगा, पुराने नियम में भी ये बात कही गई है। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी पे जाने से पहले पिता की इच्छा का बखान कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर
चढ़ाया जाए। ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब ऊंचे पर जो चढ़ाया गया है। आ रही है बात समझ में? किस पर चढ़ाया गया है? ऊंचे पर। ऊंचे पर, ठीक है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नीचे थे और जब तक प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर गए, दोनों विषय में बहुत अंतर है, याद रखिएगा मेरे, ठीक है। उद्धार मिलता है मसीह जो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, उस पर विश्वास करें, ठीक है। अच्छा, अब जो मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया है, उस पर कैसे विश्वास करेंगे आप? कि मेरे पाप अपराधों के लिए उन्होंने वो ऊंचे पर चलिए, चढ़ाया तो गया। गलातियों से समझते हैं, आप मेरे साथ निकालें, तो बड़े ध्यान के साथ समझिए। गलातियों 2 का 20 से पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये पौलुस क्या कह रहा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं मसीह मसीह के के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चढ़ाया गया हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने चढ़ाया, पौलुस ये बता रहा है कि मेरे को भी उसके साथ चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ाया? क्रूस पर। क्रूस पर। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, पौलुस नीचे नहीं है, ठीक है। पौलुस कहाँ है? ऊंचे पर। क्रूस पर, ऊंचे पर है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे, अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित नहीं रहा, वो मर गया, वो बोल रहा है। क्या हो गया? अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं पर जीवित मसीह नहीं रहा, मुझ मैं में मर जीवित। गया। अब कौन जीवित है? पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह जीवित है, याद रखिएगा। अब किसका चित्रण दिखाई दे रहा है पौलुस के जीवन में? मसीह का। मसीह दिखाई दे रहा है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब आगे की लाइन पढ़िए। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। उस विश्वास, ये है बाइबल का फेथ, याद रखिएगा, ठीक है। उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पुत्र पर है। और पुत्र कहां पर है? ऊंचे पर। बोलिए, कहां पर है? ऊंचे पर। तो पौलुस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह पर जब विश्वास कर रहा है, तो वो भी कहां पर है? ऊंचे पर। आई बात समझ में मेरे प्रियो? आज बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे लोग नीचे रह के विश्वास कर रहे हैं। कहाँ रह के? नीचे रह के विश्वास करने वाले लोग ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे वाले नीचे जाएंगे और ऊपर वाले ऊपर जाएंगे। हमें साफ बात है मेरे प्रियो। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शुगर कोटेड में वचन नहीं बोलता हूँ, मैं बाइबल की खरी बातों को बोलता हूँ, एकदम सीधी बात को बोलता हूँ जो बाइबल में लिखी है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता। किसी के अंदर कोई द्वंद्व या प्रश्न होगा, आप व्यक्तिगत मुझसे बात करके उसको क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्रियो। मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं बिना मिलावट के साथ आपके सामने रखूंगा। तो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। मैं मर गया। वो किसके लिए मर गया? वो पाप के लिए मर गया। अब जब पाप के लिए मर गया है, तो अब वो मसीह का हो गया है। किसका हो गया है? मसीह का। मसीह का हो गया है। अब जो उसका विश्वास है वो क्रूस वाला विश्वास है, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे। उसका अर्थ यही है कि विश्वास करने वाला भी कहां पे आना चाहिए? क्रूस पे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कहां पे दिया है? ऊंचे पर, क्रूस पर। क्रूस पर दिया। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा? क्रूस पे। आज बड़े दुख की बात है कि बहुत तेरे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। लोग क्रूस तक नहीं पहुंच पा रहे। कहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्रूस तक। क्रूस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्रूस जो है बाइबल में, वो नए नियम के आधार पे वो बहुत बड़ी वेदी है। क्या है? वेदी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वेदी में अगर आप खुद अपने से जाना चाहोगे तो आप नहीं जा पाओगे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पौलुस के विषय में भी लिखा है कि वो चढ़ाया गया। क्या किया गया? चढ़ाया गया। मसीह के विषय में भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसको चढ़ाया। याद रखिए। खैर, अब ये विषय अलग है कि परमेश्वर किनको उठा के क्रूस तक लेके जाता है, कभी इन बातों को भी हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में भी कहा था कि जब तक पिताजी किसी को खींच ना ले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे पास अर्थात कहां पे? क्रूस पे।
क्रूस पे। वो बाइबल पढ़ सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है, वो उपवास कर सकता है यूहन्ना 5:39 के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मेरे पास आना नहीं चाहते। कहाँ नहीं आना चाहते? क्रूस पे। याद रखिए, क्रूस पर। ठीक है। जितने क्रूस के नीचे होते हैं, एक चित्रण में आपको बता देना चाहता हूं जो आप सभी को भी मालूम होगा। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के ऊपर जब चढ़ाए गए, तो जितने नीचे थे ना मेरे प्रिय, वे सब उसकी निंदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निंदा। आने जाने वाले, मार्ग में आने जाने वाले जितने खड़े थे, वे सब उसकी क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। निंदा कर रहे थे। परंतु दो डाकू जो ऊपर लटकाए गए थे, तो उसमें से एक निंदा कर रहा था। ठीक है, एक निंदा। दो डाकू लटकाए गए थे ना, जी जी हाँ। उसमें से कितने निंदा कर रहे थे? एक। क्यों दोनों बहनों, तो भाइयों, दोनों निंदा आप कर लोग पूछ रहे रहे हैं कितने निंदा कर रहे थे? दोनों। दोनों डाकू निंदा कर रहे थे, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप सुसमाचार बड़े ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो मरकुस है, मत्ती, वहां पे लिखा है जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा कर निंदा रहे थे। कर रहे थे। निंदा कर रहे थे। फिर लूका 22 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है मन फिराने वाला कुकर्मी। ठीक है, एक डाकू ने मन फिराया। मन किसने फिराया? एक कुकर्मी डाकू और जब वो मन फिरा रहा था, वो कहाँ पे था? क्रूस पे। क्रूस पर। याद रखिएगा, मन फिराव आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप कलवरी के ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसको याद रखिए, ठीक है मेरे प्रियो। मन फिराव का पाठ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक विश्वासी कलवरी के ऊपर नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये बहुत बड़ा विषय है। वो डाकू कौन था? ये समझने की आवश्यकता है कि वो डाकू कौन था। वो भी जानकार था, वो भी परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करने वाला था, क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोषारोपण करता है तो वो भी यही पूछता है क्या तू मसीह है, क्योंकि वो भी मसीह की बाट था। इसको याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। दोनों डाकू क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। एक ने मन फिराया, एक ने मन फिराया। मन फिराया। मन फिराया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जब वो मन फिरा रहा था, उसका स्थान क्या था? सलीब। क्रूस। ठीक है, क्रूस उसका स्थान था। इसको याद रखिएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह घोषणा की कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लगता है कि कुछ इंटरनेट में कुछ दिक्कत हुई है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। जी ठीक है, अभी जी हाँ, जी हाँ, जी हो हाँ। गया था। मरने के अभी लिए कितने लोग तैयार हैं? मरने के लिए देखिए, सही सही वाला बोलिएगा। ठीक है मेरे प्रियो, बिल्कुल मरना ही है, बिना मरे जीवन नहीं है। आमीन। ठीक है, बिना मरे जीवन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मरने की शिक्षा सुनना चाहेंगे? जी जी हाँ। मरने की योग्यता क्या है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक, आप हमारे साथ 32 कुंटल मुंह पर है। एक वचन निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार बड़े ध्यान के साथ हम इस वचन को सुने और समझें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। यूहन्ना 15 यूहन्ना 15 निकाल लें। जी। एक मिनट, माफ कीजिएगा, यूहन्ना 12 है, उसका 24 पढ़े। यूहन्ना 12 उसका 24, बड़े ध्यान के साथ पढ़े। 24वां वचन। हाँ, 24वां। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता,
वह अकेला रहता है, क्या परंतु रहता जब है? मर अकेला रहता है, अकेला रहता है। आगे? परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, तुम जाओ और जाके क्या लाओ? फल लाओ। बहुत सारा फल लाओ। फल। तो उनको भी मरने की शिक्षा दी गई है वहां। ठीक है? किसकी शिक्षा है? मरने की। बाइबिल हर जगह मरने की शिक्षा देती है, चाहे आप पुराना नियम निकाल लो, चाहे आप नया नियम निकाल लो। और मरना ही जो है वो बाइबिल में बहुत बड़ा भेद है, याद रखिएगा। इसलिए 12 चेलों से भी ये बात छिपी थी कि मसीह का मरना क्या है, गड़ना क्या है, जी उठना क्या है। बाद में वे इस रहस्य को जान पाए। और ये वही रहस्य है जो परमेश्वर चाहता है कि वर्तमान समय में इस युग के अंदर परमेश्वर अपनी कलीसिया अर्थात अपने लोगों के ऊपर प्रकट करे कि वे जान पाए इस बात को कि मसीह के मरने का क्या भेद है, गड़ने का क्या भेद है और जी उठने का क्या भेद है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरा, मरने से पहले वो क्या था आप बता सकते हैं? गेहूं का दाना था। बोलिए क्या था? गेहूं का दाना। गेहूं का दाना। का दाना। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक क्या रहता है? अकेला रहता है। अकेला रहता है, फल नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह भी ये बात जानते हैं, मेरे प्रचार से फल नहीं आएगा। फल कैसे आएगा? मरने से। फल बातों से नहीं आता। मरने पे। फल लाने की बस एक ही थ्योरी है, बी प्रैक्टिकल। मर मरना जाओ। होगा। आमीन। क्या करना होगा? मरना होगा। मरना होगा। इस बात को आप याद रखिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 में ये विषय कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। लाता है। आप लोग जानते हैं कि गेहूं के दाने का इस्तेमाल परमेश्वर किन चीजों में करता है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं गेहूं का दाना? वो तो किसी और चीज के दाने को भी बोल सकता था। आखिर गेहूं का दाना जो है वो किन विषय वस्तुओं को दिखाता है? मेरे आप मेरे साथ एक वचन निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे को। 13वां अध्याय 13 का 24 से पढ़ें अमन भाई। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में, बोलिए कहाँ पे? अपने खेत में। खेत में काम करने वाला कौन है यहाँ पे? किसान, परमेश्वर पिता। एग्जैक्ट। कौन है? किसान अर्थात परमेश्वर। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। याद रखिएगा, तुम परमेश्वर की खेती हो। और उसने कहा कलीसिया से, तुम परमेश्वर की खेती हो, रचना, हम उसके सहकर्मी हैं। तो यहाँ पे खेती करने वाला किसान खड़ा है। कौन है? परमेश्वर पिता है। वो अपने खेत में बीज बो रहा है। कौन सा बीज बो रहा है? अच्छा बीज। अच्छा बीज बो रहा है। कौन सा बीज बोता है आपको मालूम है? वचन। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं आएगा समझ में। अविनाशी। तो पानी है, लहू है, सब कुछ है, बट यहाँ पे क्या है? गेहूं का बीज। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं एक चरवाहा हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बहन से बात करूंगा मैं उसके लिए भाई, मैं अपने बेटे से बात करूंगा मैं उसके लिए पिता हूँ। बट यहाँ क्या कैरेक्टर? वचन हर जगह हर कैरेक्टर में है, बट यहाँ पे कौन से कैरेक्टर में, ये हमको, ठीक है? गेहूं। वचन यहाँ पे गेहूं का दाना है। बोलिए किसका दाना है? गेहूं का दाना। राई के दाने का फॉर्मूला बहुत अलग, ठीक है? राई के दाने को भी समझने का प्रयास करें कि राई का दाना क्या चीज है, ठीक है? बट अभी यहाँ पे हम गेहूं के दाने को समझ रहे हैं, ठीक है? उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और आगे, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो कौन सा बीज बोया उसने? जंगली बीज। गेहूं का बीज। बोलिए किसका बीज बोया? गेहूं का बीज। गेहूं का बीज। गेहूं के बीच में जंगली बीज जो है वो शैतान ने आकर के बो दिया।
तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं का दाना जो है वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री के आरंभीकरण को दिखाता है। किसको दिखाता है? ठीक है, आरंभीकरण। परमेश्वर की आरंभ। सेवकाई, परमेश्वर के राज्य के निर्माण को दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे किसान है, और एक किसान तब तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास बीज नहीं है, वो बीज बो ना ले। क्योंकि जब तक बीज बोएगा नहीं तब तक वो फलवंत नहीं होगा, वो खेती करने वाला किसान नहीं ठहरेगा। इसको याद रखिए, ठीक है। सो कौन सा बीज परमेश्वर ने यहाँ पे बोया है? गेहूं का। बोलिए, किस कौन सा दाना? गेहूं का दाना। गेहूं का दाना। गेहूं का दाना, ठीक है। गेहूं का दाना परमेश्वर बोने का काम करता है। और गेहूं का दाना कौन है यहाँ पे? यीशु प्रभु यीशु मसीह। मसीह। उनको गेहूं का दाना बनने में कितना टाइम लग गया? तुरंत बन गया गेहूं का दाना? 33.5 साल। हाँ, इसको याद रखिएगा। केवल गेहूं का दाना। दाना बनने में, अभी तो उद्धार के प्रोसेस को भी हम समझेंगे मेरे, ठीक है। गेहूं का दाना बनने में उनको कितने साल लग गए? 33.5 वर्ष लग गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य का पुत्र भूमि के ऊपर गेहूं का दाना पड़ के मर नहीं जाता, तब तक क्या रहेगा? अकेला रहे। अकेला। इसको याद रखिएगा, ठीक है। विश्वासी भी तब तक अकेले रहेंगे जब तक वो गेहूं का दाना बन नहीं जाते पूर्ण रूप से। और गेहूं का दाना बनने के बाद वे भूमि के ऊपर पड़ के मर नहीं जाते। वे क्या रहेंगे? अकेले। अकेले। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमें बाइबल गेहूं का दाना बनने की शिक्षा देती है। जीवन की रोटी किससे तैयार होती है? बोलिए। गेहूं से। आटे से। सही गेहूं के बताइए, आटे कोई से। गेहूं बोलता है, कोई आटा बोलता है। गेहूं के आटे से। गेहूं से। यस, ठीक है। पहले गेहूं है, फिर जी। गेहूं के बाद गेहूं की पिसाई है। क्या है? पिसाई। याद रखिए। और ये पिसाई पिसाई। चालू होती है क्रूज की चक्की के ऊपर से नीचे जाने तक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब पिसाई हो जाती है ना, तब प्रभु यीशु मसीह वहां से जीवन की रोटी बन करके निकलता है। याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसको भी कभी हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे, ठीक है। तो अगर हम गेहूं का दाना नहीं बने हैं तो हम जीवन की रोटी में कभी तब्दील नहीं हो पाएंगे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्वासियों को गेहूं का दाना बनने की आवश्यकता है। मसीह इसलिए मरा, और जब वो मर रहा था वो गेहूं का दाना था, ठीक है। और जब वो मर गया तो वो फल लेकर के आया। बोलिए मेरे, क्या लेकर के आया? फल। फल लेके आया। अच्छा, कितना फल लेकर के आया था, बता सकते हैं आप? बहुत सा शुरुआत जो हुई मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो कितने गेहूं के दाने थे? वो अकेला था? अकेले थे। वो अकेला था। क्या था? अकेले। अकेले। वो अकेला जब मरा, ठीक है। तो गेहूं का दाना अगर मरेगा तो वो क्या पैदा करेगा? गेहूं और गेहूं। और गेहूं पैदा करेगा। एग्जैक्ट, क्या पैदा करेगा वो? और गेहूं। और गेहूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब मरे, वो एक अकेले गेहूं के दाने थे, ठीक है। और एक अकेला गेहूं का दाना कितने गेहूं के दाने पैदा किए उस समय? 120। 120। याद रखिएगा, कितने? 120। 120। प्रभु यीशु मसीह के मरने का बेनिफिट कितने लोग को मिला? 120। इसको याद रखिएगा मेरे प्रियो, भीड़ को नहीं मिला ना। किसको नहीं मिला? भीड़ को नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का जो बेनिफिट था वो मात्र केवल कितने लोग को मिला? 120। और एक क्रूस के पास जो था डाकू, 121, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब एक गेहूं का दाना मरा, एक कैलकुलेशन में आपको नॉर्मल सा मैं आपको बता रहा हूं केवल समझाने के लिए, इसको ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। तो 120 से 121 दाने पैदा किया, ठीक है, करेक्ट है। अब ये 120 121 दानों का क्या काम है, आप बता सकते हैं? कितने सुन रहे हैं ग्रुप वाले? मर के और गेहूं पैदा कर। उतना है। याद रखिएगा,
गेहूं का दाना इसीलिए बनाया जा रहा है कि तुम मरो मरो मरो। क्या करो? मर जाओ। आई बात समझ में? प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मात्र केवल बाइबल पढ़ रहे हैं, मात्र केवल आप उपवास कर रहे हैं, आप टेस्टिमनी दे रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए मेरे प्रियो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मर रहे हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आ रही है ना बात समझ में? जी। जी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी जितने लोग थे, चाहे शास्त्रियों की बात कर लें, फरीसियों की बात कर लें, वे सब बाइबल के ज्ञाता विज्ञाता थे। वो बहुत दुआ प्रार्थना, बहुत फास्टिंग प्रेयर मीटिंग करते थे। उन लोगों ने इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह से कहा भी कि क्या बात है, हमारे चेले और यूहन्ना के चेले बराबर उपवास प्रार्थना करते हैं, परंतु तेरे चेले नहीं करते। ठीक है, तेरे चेले उपवास नहीं करते। देखिए प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे, वो बोले कि तेरे चेले उपवास प्रार्थना नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब बाराती दूल्हा बारातियों के साथ है, किसके साथ है? दूल्हा दूल्हा बारातियों के बारातियों साथ है। के साथ है, उपवास क्यों करेंगे वो? अगर आप मेरे विवाह में आए, बाराती बन करके आए और आप उपवास करके आएंगे, पहचानते हैं। बिल्कुल ले आएंगे करके, भैया ये पार्टी टाइम है, ये खाने का टाइम है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कौन सा टाइम है, परंतु उसने बताया कि जब दूल्हा अलग कर दिया जाएगा उस समय फास्टिंग होगा। ठीक है, तो फास्टिंग के सही नियम को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो कब किया जाता है। तुम समय से पहले कर रहे हो, परंतु मैं अपने चेलों को जो उपवास प्रार्थना सिखाऊंगा वो सही समय पे सिखाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, विवाह बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई अगर ये बोले कि 10 साल में मेरा विवाह करा दो, ये गलत है। ठीक है, और कोई बोलेगा 60 साल के बाद विवाह करना है, तो वो भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, वो जब जवान हो जाए, ठीक है, 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, बालिग हो जाए, उस समय किया जा सकता, याद रखिएगा। तो परमेश्वर के वचन में हर एक कामों को करने का सही और नियुक्त समय बताया गया है, और नियुक्त समय कोई बाइबल एग्रीमेंट, प्रतिज्ञा बताती है, याद रखिए। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है कि मैं नियुक्त समय पे आऊंगा और सारा को क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र। तो मेरे प्रिय आप समझ रहे हैं, ऐसे में प्रभु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत गूढ़ थी। तो उस समय भी लोग दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, सब कुछ करते थे मेरे। ठीक है, लेकिन वो अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपनी विचारधारा से वो मसीह के विरोधी ठहर गए मेरे। और वर्तमान समय में अगर सही शिक्षाएं नहीं होंगी, लोग इस वेद को अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे मेरे, तो स्वर्ग के राज्य से एक मनुष्य वंचित हो सकता है। इसलिए हमें इन बातों को बहुत गहराई के साथ जानने और समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमको मरने के लिए बुलाता है। किसके लिए बुलाता है? मरने के लिए। मरने के लिए। मरने के लिए बुलाता है। हालांकि मरने का विवरण अभी बहुत सारा है, मैं आज आपको केवल सारांश बता रहा हूं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? यरूशलेम में ठहरे रहो। ठीक है, और क्या कहा था? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। निकाल जी। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां पद से पढ़ें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि हाँ, प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, किसका प्रचार? मृत्यु प्रभु की मृत्यु का। मृत्यु का। याद रखिएगा, लोग जीवन की बात करें, जीवन से पहले मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। मृत्यु। जीवन से पहले मृत्यु। अगर मृत्यु का प्रचार अगर नहीं हुआ तो जीवन का प्रचार कभी नहीं होगा। इसको याद हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप समझ पा रहे हैं? जी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 में कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का पूरा प्रचार जो है वो मृत्यु से कैसे पार होना है, इस बात के भेद को बताते हुए जीवन में प्रवेश कराने तक की शिक्षा याद रखिएगा। और आज केवल जीवन की बात है। किसकी बात है? जीवन की। केवल जीवन की बात है। लेकिन प्रभु भोज का या प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि किसका प्रचार करना है? प्रभु की मृत्यु का। किसका प्रचार करना है? प्रभु की मृत्यु का। मृत्यु का। गलत बोल दिया आप। फिर से बाइबल पढ़िए। कितनी बड़ी गलती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार फिर से पढ़ें आप। मृत्यु को। हाँ, 26 पढ़ें। अमन भाई फिर से पढ़ें, जी। सारे लोग सुने ध्यान के साथ। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो वह न लिखा है, आए कहाँ नहीं लिखा है? मृत्यु को। जी। ये गलतियां सभी कर रहे हैं मेरे प्रियो। केवल आप लोग से हो गई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये सभी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसका विवरण आपको देना चाहूँ। को प्रचार जब तक वो ना आए, किसको प्रचार करना? मृत्यु को। प्रभु की मृत्यु को। आपको नहीं लगता है कि ये ग्रामर का मिस्टेक है? यहाँ पे का होना चाहिए। अमन भाई क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सही है लिखा हुआ। ये सही है बिल्कुल। जी। आपको मालूम है, जब हम बहुत पहले जब बाइबल में इस वचन को पढ़ रहे थे ना, तो हमको लगा प्रभु ये ग्रामर का मिस्टेक है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। क्योंकि कोई प्रचारक को नहीं लगाता है। हमने भी सबसे का सुना था, पढ़ा भी हमने का था, लेकिन एक्चुअली का नहीं लिखा है मेरे प्रियो, ठीक है? आज लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। जबकि लोगों को प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को प्रचार करना था। किसको प्रचार करना था? मृत्यु को प्रचार करना। मृत्यु को प्रचार करना, ठीक है? अब आप हमारे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों 4, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। का और को का फर्क मैं आपको बता देता हूँ। 4 का 5 से पढ़ें। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं। इसको मसीह को प्रचार करते हैं। यहाँ भी का नहीं लिखा है, तो कोई ग्रामर का मिस्टेक है ही नहीं। ये कि हमको समझना है का और को का भेद क्या है, ठीक है मेरे प्रियो? आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में साफ लिखा है कि एक अम की मात्रा के डिफरेंस को भी हमको समझना है कि बाइबल क्या बोलना चाह रही है। पौलुस ये कहता है कि हम अपने को नहीं, किसको प्रचार करते हैं? परंतु मसीह को प्रचार करते हैं। मसीह को प्रचार करते हैं। बोलिए, किसको प्रचार करते हैं? मसीह को प्रचार करते हैं। अच्छा, पौलुस मसीह को कैसे प्रचार कर रहा था, बता सकते हैं? मसीह को कैसे प्रचार कर रहा था? उनके दुखों को अपने देह पे लिए हुए। एग्जैक्ट, यहाँ से पढ़ें, 10 से पढ़ें इसका, 4 का 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में कहा नहीं बोल रहा है। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। कितने टाइम? हर समय। कितने टाइम? हर समय। हर समय। हर समय। एवरी टाइम, ठीक है? हर समय। 1 सेकंड के लिए भी अलग होगा वो? नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर कितने देर के लिए छोड़ सकता है या कितने देर के लिए नहीं छोड़ता है? दाऊद क्या बोलता है? बहुत गहरी बात बोलता है। हे परमेश्वर, क्या तू मुझको इतनी देर के लिए भी नहीं छोड़ेगा कि मैं अपने थूक को गटक सकूं?
अपने बनने वाले मुंह के लार को गटक सकूं, क्या इतने देर के लिए भी नहीं छोड़ोगे? इतना प्रेम है मेरे से, आप इतना लिपटे रहते हो प्रभु। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हर समय, कितने समय? हर समय, हर समय पौलुस ये बोलता है, हम यीशु की मृत्यु को, यहाँ पे भी कहानी लिखा है, यहाँ भी को लिखा है, ठीक है, हर समय लिए फिरते हैं। आगे कि यीशु का अब जीवन क्यों भी लिए फिरते हैं? उसका कारण यह है कि यीशु यीशु का, का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अगर मृत्यु लेके नहीं फिरोगे, जीवन कभी नहीं मिलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ। विदेश में बैठ के भी कोई प्रचार करके बोलेगा ना, तो आपको याद रखिएगा वो घुमा रहा है, बोल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मृत्यु का प्रचार है, मृत्यु बॉडी में लेके घूमनी पड़ेगी। आप कहां पे लेके घूमनी है? बॉडी में, अपने शरीरों में, तब आप बोल सकते हैं कि मैं मसीह हूं। देह में। ये सारे वो वचन है जब परमेश्वर ने मेरे सामने रखे ना, तो मैं आंख नहीं मिला पा रहा था अपने आप से। प्रभु आप क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? और आज सबसे बड़े दुख की बात है, जो मैं उस समय भी रियलाइज किया, और आज भी लोगों को मैं वही बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे मेरी आंखें बंद थी, बहुत सारे लोग की भी आंखें बंद है। आज बहुतेरे प्रचारक, बहुतेरे लोग, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं विरोधियों से भी प्रेम करता हूँ कि बाइबल बोलती है। जो मानने वाले उनसे भी मेरा बड़ा प्रेम है। आज बहुतेरे जो प्रचार कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? मृत्यु का का। प्रचार करने वाले, मैं आपको बता देता हूं, उनका परसेंटेज लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पौलुस ने कहा कि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट। इसलिए पौलुस बोलते हैं हम अपने को प्रचार नहीं करते, क्योंकि जो मिलावट कर रहे हैं वो अपने को प्रचार कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति का प्रचार करता है तो वो मिलावट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। को प्रचार करना है, बोलिए क्या प्रचार करना है? को प्रचार करना। को प्रचार करना है। का और को का अर्थ मैं अब आपको समझा देता हूं, ठीक है। कौन सी कंपनी का है भाई साहब? चलिए ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास ओप्पो की कंपनी का मोबाइल फोन, ये अजय पाइक जी का है, याद रखिए। सुन रहे हैं आप लोग? जी। ठीक है, मैं इसका प्रचारक हूं। मैं क्या हूं? प्रचारक। मैं इसका प्रचारक हूं। अब इसको सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। अब मैं आपके पास में आता हूं और मैं आपको ओप्पो की मोबाइल कंपनी के बारे में बताता हूं, एक मॉडल नंबर के बारे में बताता हूं कि ये मॉडल नंबर ये है और इसके फीचर्स ऐसे हैं, और इसका फ्रंट का कैमरा, रियर का कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, और इसका रैम इतना है, इसमें ये फीचर, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। लेकिन ओप्पो का मोबाइल मेरे पास है नहीं, मैंने लाया नहीं है ओप्पो का मोबाइल, ठीक है। तो मैं ओप्पो के मोबाइल का प्रचार कर रहा हूं। क्या प्रचार कर रहा हूं? का। का। मोबाइल का। जिसका प्रचार कर रहा हूं वो मेरे पास है नहीं, इसको समझिएगा ध्यान से। परंतु जब मैं ओप्पो के मोबाइल को जब मैं सामने रखता हूं ना, तो मैं का नहीं को प्रचार करता हूं, को। आ गई बात समझ में? जी। आज बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, और वो का इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली उनके बॉडी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रगटीकरण नहीं है। क्या नहीं है? प्रगटीकरण। मृत्यु का प्रगटीकरण नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ समझिए, ठीक है। और जिनके बॉडी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रगटीकरण नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचारक हैं, याद रखिए। वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचारक संसार के लिए कहला सकते हैं, परंतु परमेश्वर के भेजे हुए नहीं होंगे, याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परंतु जिसको परमेश्वर भेजेगा, याद रखिएगा, जिसको भी परमेश्वर भेजेगा, याद रखिएगा, उसके बॉडी के ऊपर में वो अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की छाप को दे के भेजेगा। आ रही है बात समझ में मेरे प्रियो? इसे कहते हैं प्रेरित। प्रेरित का मतलब ये होता है यीशु की मृत्यु को अपनी शरीर में लेकर के घूमने वाला, याद रखिएगा। का प्रचार करने वाला नहीं, को प्रचार करने वाला। इसलिए गलातियों के लोगों को भी जब पौलुस लेटर लिखता है तो वो बोलता है कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लेकर के घूमता हूं। कहां लेके घूमता हूं? देह में में लेकर के घूमता। मेरे प्रियो आप बात समझ पा रहे हैं?
जब प्रभु यीशु मसीह गेहूं का दाना बना, बोलिए किसका दाना बना? गेहूं का दाना। गेहूं का का दाना। गेहूं का दाना। वहां से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का दुख उठाया। किसका दुख उठाया? मृत्यु का। मृत्यु का दुख। आपको मालूम है कुरिन्थियों की किताब में जब पौलुस जो है वो बीज बोने के महत्व को जब बता रहा था, तब वो बताता है कि जो बोया जाता है वो बहुत प्रकार के दाने हो सकते हैं, उसमें से गेहूं का दाना भी, ठीक है। तो जब वो बोया जाता है तो कैसे बोया जाता है, लिखा पौलुस ने, बोला कि वो निर्बलता के साथ, अनादर के साथ बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? अनादर अनादर के साथ। अनादर के साथ। मतलब गेहूं के दाने के साथ अच्छा कुछ नहीं होगा। इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ। गेहूं का दाना बलवान नहीं होगा, वो निर्बलता के साथ बोया जाएगा। किसके साथ? निर्बलता के साथ। निर्बलता। आज बड़ी दुख की बात है, बलवान होने का नारा पहले नंबर पे आ गया। परमेश्वर जगत के बलवानों को नहीं चुनता, वो निर्बलों को चुनता है और बलवान बनाता है। आमीन। ठीक है। किसको चुनता है? निर्बलों को। निर्बलों को। निर्बलों को चुनता है। तो विश्वासी को क्या बनना है? पहले बलवान बनना है कि निर्बल बनना है? आपको बलवान बनने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या बनना है? निर्बल बनना, निर्बल बनना। निर्बल बनना है। ऑटोमेटिक परमेश्वर बलवान बना दे। और अगर आप आमीन। बलवान बन गए ना, अगर आप बलवान बन गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसको याद रखिए। पौलुस जब कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिखता है तो बोलता है हम निर्बल हैं, तुम लोग क्या बन गए हो? बलवान। बलवान बन गए हो। अरे प्रेरित अभी तक निर्बल है, कलीसिया कैसे बलवान हो जाएगी? वो ये बता रहा था। आपको मालूम है निर्बलता की परिभाषा? निर्बलता से क्या होता है? निर्भरता। निर्बलता, निर्बलता। जी। हमारे साथ एक वचन निकाल अमन भाई, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13 का 4 से पढ़ें। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी तक कैसे पहुंचे? उनके पहुंचने का आधार या चढ़ाए जाने का आधार क्या था? निर्बलता। निर्बलता। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्या है चढ़ाए जाने का आधार? क्या है? निर्बलता। निर्बलता। गत्समनी के बाद में बलवान था कि निर्बल था? क्या था? निर्बल। अच्छा भाई साहब, क्या था वो? निर्बल था। फिर आज किस बात के लिए लोग बलवान होने का नारा लगा रहे हैं, अब आप समझ जाइएगा इस बात। ये लाइन आपको मसीह के समान निर्बल बनने से रोक देगा। शैतान का यही प्रयास है कि एक विश्वासी कलवरी तक ना पहुंचाए। कहां तक? कलवरी तक। और उसको मालूम है कि अगर ये निर्बल बन गया, ये कलवरी तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उठा के निर्बलों को चढ़ाता है। किसको चढ़ाता है? निर्बलों को। बलवानों को नहीं चढ़ाता, याद रखिए। आ रही है बात समझ में? जी। बलवानों को नहीं चढ़ाता मेरे, इसको याद रखिएगा। इसलिए पौलुस ये कहता है मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूँ। बोलिए किस पे घमंड करता हूँ? निर्बलता पे। निर्बलता पे। यही 2 कुरिन्थियों 12 में वो कहता है मैं कहां पे घमंड करूंगा? मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। घमंड करूंगा ताकि मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर क्या करती रहे? छाया करती रहे। छाया करती रहे। इट मीन्स क्या है? आपको मैं कंटिन्यूअस। बताना चाहूंगा, मेरे पास देखिए बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन समय आप लोग के पास हो सकता है कम हो। कभी समझेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा हो। परमेश्वर की सामर्थ छाया करेगी। क्या छाया करेगी? परमेश्वर की सामर्थ। सामर्थ छाया करेगी। 2 कुरिन्थियों 12 में पौलुस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ चल क्या रहा है। ठीक है। तो वो परमेश्वर से गलत प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? गलत प्रार्थना कर रहा था कि मैंने पिता से विनती की कि ये चला जाए, चला जाए। परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी। और जब ये बात पौलुस को समझ में आया कि मसीह निर्बल था, मैं उसके समान हो गया हूं, बोलता है प्राउड है अब मेरे को अपने ऊपर। क्या है? घमंड। घमंड है। अपनी निर्बलता पे मैं क्या करता हूँ? घमंड करता हूँ। ये वही बात है जो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता है। कौन है जानता? जो मसीह के समान निर्बल हो जाएगा वो उसको जानता है कि मसीह गत्समनी के बाग में कितना निर्बल था। मेरे प्रियो याद रखिएगा कि जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी होती है, उसने जो कुछ भी अचीवमेंट किया है, उसको स्टेज के ऊपर बैठ करके, चारों ओर बैठ करके सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि उसने ये पा लिया, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो सुनना बहुत जरूरी है कि उसने स्ट्रगल कितना किया है।
आज लोग जीवन की बात कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने कितना दुख उठाया, वो कितना निर्बल हो गया। गत्समनी के बाग में उसका पसीना लहू बन करके क्यों बह रहा था, किस लिए बह रहा था, वो गेहूं का दाना कैसे बना, कैसे दुख उठाया, इन बातों का प्रचार नहीं है आज। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, तुम लोगों को बताना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेजा दुख उठाने के लिए। उसने कैसे दुख उठाया है ये तुम प्रकट करके दिखाना अपनी बॉडी। क्या करके दिखाना? प्रकट करके। प्रकट करके। मेरे पास बहुत पहले एक भाई आए थे, वो नए नए मिनिस्ट्री में आए थे। मैंने उनको समझाने के लिए ये बात पूछी, ये बात मैंने उनसे कही। उन्हें बताया कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, ये मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो है, था, वो रहेगा। फिर मैंने उनसे पूछा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि वो उद्धार करता है? उसके पास कोई प्रमाण नहीं था मेरे। वो बोला बाइबल में लिखा। बोला ठीक है, बाइबल में लिखा, पर बाइबल में जो लिखा है उसका प्रमाण। अन्य जातियों को क्या चाहिए? प्रमाण। सबको प्रमाण चाहिए, यहूदियों को भी प्रमाण चाहिए, विश्वासियों को भी प्रमाण चाहिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद लिखा है लूका की किताब प्रेरितों के काम में कि पक्के प्रमाणों से अपने आप को क्या ठहराया? जीवित दिखाया। क्या दिखाया उसने? उसने प्रमाण दिखाया। मैंने उन सेवक भाई से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तेरे पास क्या प्रमाण है? उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था उसके पास। मैंने आज से 2000, वो बोला 2000 वर्ष। मैंने ठीक है 2000 वर्ष पहले हुआ, मैं मान रहा हूं बिल्कुल, लेकिन 2000 वर्ष पहले ये हुआ था, इस बात का क्या प्रमाण है? उसके पास प्रमाण नहीं था। मैं बोला मेरे भाई ऐसी परमेश्वर की सेवा नहीं। पौलुस जब गलातियों के लोगों को लेटर लिखता है तो प्रमाण क्या दिखाता है, सुनिएगा ध्यान से। मेरे साथ निकाल गलातियों 3:3 का 1 से पढ़े अमन भाई। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गलातियों के लोगों को जब लेटर लिखा जा रहा था तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस समय थे? नहीं थे। नहीं थे। तो उसके बहुत वर्ष पहले जो है वो मर के जी उठ के स्वर्गारोहण उनका हो चुका है। क्या पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था? उसने भी नहीं देखा था। वो तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में आया, वो तो कलीसिया का सताने वाला था, ये आपको भी मालूम। फिर जब गलातियों के लोगों को जब ये लेटर लिख रहा है, आपको मालूम है पौलुस को कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? दूसरा कुरिन्थियों जब लेटर लिखता है तो अपने 14 साल की मिनिस्ट्री का उल्लेख करता है। कितने साल की? 14 साल। 14 साल। 14 साल की मिनिस्ट्री का उल्लेख करता है। मतलब 14 साल से ज्यादा हो गए जब गलातियों को लेटर लिख रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय ये वो लाइन लिखता है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया था? उनकी देह में। हाँ, याद रखिएगा। इसलिए गलातियों 2 में बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। याद रखिएगा मेरे। जब आपके बॉडी में उसकी मृत्यु का प्रगटीकरण होगा तब आप बोल सकते हैं 2000 वर्ष पहले वो मरा था, उसका प्रमाण मेरी बॉडी कहाँ है? मेरे देह में। मेरी देह में है। वो दाग मेरी देह के ऊपर हैं। यीशु के मृत्यु के दाग को मैं अपनी बॉडी में लेकर के मैं घूमता हूं। वो दाग है मेरे पास। वो दाग प्रमाणित करते हैं कि मैं गेहूं का दाना हूं, मैं मर गया हूं और अब मैं संसार के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। तो जो परमेश्वर के लिए जीवित होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। वो पुत्र होते हैं जो गेहूं के दाना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गेहूं का दाना। गेहूं का दाना मेरे। इसको याद रखिएगा। मेरे साथ एक वचन निकालें, रोमियो 8 का 19 से पढ़ें। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के मतलब बहुत सारे पुत्र प्रकट होते जाने चाहिए, बट ये कैसे होगा? क्या ये मेरी प्रार्थना से हो जाएगा? मैं अगर रात भर प्रार्थना करूं हो जाएगा? नहीं। हो जाएगा? नहीं। मैं अगर फास्टिंग में अगर बैठ जाऊं तो हो जाएगा? अमन भाई हो जाएगा फास्टिंग में बैठ जाऊं? नहीं।
1 साल बैठ जाऊं फास्टिंग में हो जाएगा? नहीं 5 साल बैठ जाऊं हो जाएगा? नहीं मेरे बाइबल पढ़ने से हो जाएगा? मात्र केवल बाइबल सुनने से हो जाएगा? नहीं, कैसे होगा फिर? मृत्यु को प्रचार करने से, देव एग्जैक्ट, गेहूं के दाने के द्वारा। किसके द्वारा? गेहूं के दाने। सृष्टि आशा भरी दृष्टि से इस बात की बाढ़ जोरी है कि जितने सुन रहे हैं इनमें से कौन गेहूं का दाना बन करके मरेगा और बहुत सारे गेहूं के दाने को पैदा करके जाएगा। आमीन। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? पुत्रों के प्रकट होने की, परमेश्वर पुत्रों के प्रकट होने की बात कर रही है। एक जो परमेश्वर का पुत्र था वो गेहूं का दाना बना। उसके गेहूं के दाना बनने से इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य के प्रचार का आरंभीकरण आरंभ हुआ। अब परमेश्वर ये चाहता है कि जितने सुन रहे हैं, अगर इस बात को समझ रहे हैं, वे भी मरे गेहूं के दाने के समान हो जाएं, वे भी मर जाएं, वे भी गड़ जाएं और बहुत सारे गेहूं के दाने को दे करके जाएं। मेरी आमीन। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद बहुत सारे गेहूं के दाने दे करके गया और जितने लोगों को भी गेहूं का दाना बना करके गया ना, तो वे सब कहते थे जब एक मरा तो हम भी मरे, हम भी मर गए। हमको अपने लिए नहीं जीना है, हमको मरना है। इसके लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। जीते जी मरना है। बोलिए कैसे मरना है? जीते जी मरना है। संसार में बहुत सारे ऐसे आध्यात्म हैं मेरे प्रियो जो मरने की शिक्षा देते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन करने वाले। आपने राधा स्वामी का नाम सुना होगा, उनकी किताब है जीवित मरिय भव जल तरी। तो बहुत सारे राधा स्वामी वाले लोगों से भी हमारी मुलाकात होती थी, तो हमेशा वो भी मरने और जीने की बात करते थे। उसमें से संत दयालदास सी जी ने एक बात कही थी और उसी एक लाइन से मैंने राधा स्वामी के लोगों के सामने मैंने प्रचार किया था। उसने कहा कि मरते मरते सब मरे। सुन रहे हैं आप सभी? जी, मरते मरते क्या हो गए? सब मरे। सब मरे। सब मर गए। मतलब मेडिटेशन का अभ्यास कराते कराते, क्योंकि मेडिटेशन में उनके मरने का अभ्यास किया जाता है, बट वैसा होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मरने के लिए एक ही स्थान है, वो है सलीब। तो मरने का अभ्यास करते करते सब मर गए, परंतु मरे न जाने कोई। परंतु असली मरना वो है जो मर जीवा हो। दयालदास जी ने कहा कि मरने का अभ्यास करते करते एक दिन सभी लोग मृत्यु की गति को प्राप्त हो गए, परंतु कैसे जीते जी मरा जाता है ये आज तक बात समझ में नहीं आई। बोले हमको ये बात वही समझा सकता है जो जीते जी मर करके जीवित हो जाए। उठा और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आप समझ? अच्छा, जी उठने का प्रमाण क्या है फिर? थोड़ी और बातें उसको रखते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। जी उठने का प्रमाण क्या है? दिखाई दे। हमारे साथ निकालें इफिसियों 2:1। अब ध्यान के साथ सुनिएगा। जो व्यक्ति मर के जी उठता है प्रभु यीशु मसीह के समान, उसका कन्फर्मेशन उसके पास क्या होगा, प्रगटीकरण क्या होगा, लक्षण क्या होंगे? ठीक है, इफिसियों 2:1 से पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम्हें भी मतलब मुझे तो जिला दिया है तुमसे पहले, उसने अब तुमको भी जिला दी। पहले जब तुम मरे हुए थे तो तुम्हारी दशा कैसी थी? पाप और अपराध। ठीक है, अब आगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, पहले अर्थात जब तुम मरे हुए थे तुम जिलाए नहीं गए थे। इस बात को समझिएगा। जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी दशा क्या होती है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो जो लोग मरे हुए हैं क्या वो आज्ञा मान पाएंगे? बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जो लोग मरे हुए हैं क्या वो आज्ञा मान पाएंगे? अब देखिए, मरना दो प्रकार से है। एक होता है कलवरी के ऊपर मरना। जो लोग कलवरी के ऊपर मर जाते हैं, पाप के साथ उनका संबंध टूट जाता है और परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और एक मृत्यु इसके पहले से ऑलरेडी है जो आदम से चली आई है। ठीक है, आदम से जो मृत्यु चली आई है, जो लोग मरते चले जा रहे हैं, मतलब मरे हुए लोग ही हैं। ठीक है, अर्थात जो लोग मसीह में जिलाए नहीं गए,
वो लोग मरे हुए हैं। क्या हैं? मरे हुए। मरे हुए हैं। और जो मरे हुए हैं का प्रमाण क्या है? क्या वो आज्ञा मान पाएंगे? नहीं, मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। नहीं मान पाएंगे, बिल्कुल नहीं मान पाएंगे, क्योंकि वो बंधन में है, वो मरे हुए हैं। इसका मतलब ये बात साफ है कि जिनको परमेश्वर जीवित कर देता है, ठीक है, वो आकाश के अधिकार के हाकिम के अंतर्गत नहीं चलेगा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर क्या करता है? पूरा करता है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये है जीवित होने का बहुत बड़ा लक्षण और मरे हुए होने का बहुत बड़ा लक्षण। किसी के बहकावे में हमको आने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, इसको याद रखिए। मैं सीधा साफ बोलता हूं, अगर आपको 104 डिग्री का टेम्परेचर है तो ये जान लेना आपको बुखार है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी अगर आपको बोलता है कि नहीं आपको कुछ नहीं, आपके मन का वहम है, तो बोल देना ये लक्षण क्या दिख रहा है, फिर ये समझ लेना उसकी डॉक्टरी गलत है, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर हाई है इट मीन्स मुझे बुखार है, सीधी साफ बात, बोले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी साफ बात। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए उन्होंने पापियों को पापी कहा, याद रखिए। जो लोग पाप अपराध करते थे उन्हें क्या कहा? पापी कहा। जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का पाप का। वो पाप का दास है। पाप का दास है अर्थात पाप क्यों करता है वो? बोलिए। क्योंकि पाप का दास है वो। क्या है? दास है, पाप का का दास। दास। गुलामी कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका दास हूं। गुलामी से पहले मैं दास हूं आपका, इसको समझिएगा बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। गुलामी से पहले मैं क्या हूं? आपका मैं दास हूं, याद रखिएगा। मैं क्या हूं? मैं दास। आपका दास हूं, इसलिए मैं आपकी गुलामी कर रहा हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का पाप दास। का दास। वो पाप का दास है, कंटिन्यूअस है। मतलब अगर पाप कर रहे हो इट मीन्स किसके दास हो? पाप पाप के। अच्छा, पाप के दास की परिभाषा क्या है? क्यों ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे? आपको मालूम है यहूदियों से क्यों कहा था कि तुम पाप के दास हो? ये डिक्लेयर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्यों किया था? मेरे साथ एक वचन निकालिए, पतरस की किताब, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, 2 का 19 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, हाँ, आगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। आई बात समझ में? तो यहूदी लोग कैसे थे? दास। यहूदी लोग कैसे थे? हारे हुए कि जीते हुए? हारे। हारे हुए। हारे। आगे बात ठीक है समझ में ठीक है। मेरे प्रियो? इसलिए जहाँ प्रभु तक यीशु बजाय मसीह ने हो कहा आप कि तुम दास हो, लास्ट लाइन बजा के। ठीक है। तुम क्या हो? तुम दास हो, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका क्या बन जाता वो है? दास बन जाता। दास। कैसे लोग थे वो? हारे हुए लोग थे। वापिस कैसे लोग थे? हारे हुए लोग थे। हारे हुए लोग थे मेरे प्रियो। आप समझ रहे हैं मेरे? भले अब्राहम के वंश के थे लेकिन कैसे लोग थे? हारे हुए। हारे हुए। पाप हारे से। हुए। उनके जीवन में पाप का राज चल रहा था। क्या राज चल रहा था? पाप का पाप का राज। राज। पाप का राज कैसे चल रहा है? आप लोग को भी मालूम होगा कैसे चल रहा है। मृत्यु रोमी की फैलाते किताब हैं। में लिखा है पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। राज्य की मतलब उनके जीवन में मृत्यु थी। क्या थी? मृत्यु। मृत्यु। उनके जीवन में जय नहीं था, क्योंकि अगर जय होता ना तो जय की परिभाषा है कि जय हमेशा मृत्यु को निगल लेता है। क्या कर लेता है? मृत्यु को निगल लेता है। और जय दिलाने वाला उनके सामने खड़ा था, परंतु वे इस बात का अंगीकार तो करते हैं कि हम हारे हुए, हम दास हैं। आज लोग इसलिए अंगीकार नहीं कर पाते, शैतान ने बड़ी चतुराई के साथ लोगों के मुंह के ऊपर में ताला लगा दिया। आपको मालूम है? जो तुम्हारी दशा है उसको मान, जो भी हमारी दशा है मेरे प्रियो, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या है ये हमको खुद को मालूम। आप में से व्यक्तिगत आप खुद अपने जीवन को जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर के वचन का कितना पालन होता है, कितना नहीं होता। क्या पहाड़ी उपदेश हम मानते हैं? क्या परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं? जो शिक्षाएं, मसीही शिक्षाएं, बहुत ऊंची शिक्षाएं, क्या वो मेरे जीवन में है?
क्या उसकी मृत्यु का प्रचार मेरी बॉडी से हो रहा है? क्या कोई मुझको देख करके ये बोल सकता है कि मैं यीशु की मृत्यु को मैं आपकी बॉडी के ऊपर देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ? मेरी प्रियो, अगर ये बातें अगर हमको हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रही, मेरी अंगीकार करने की आवश्यकता, इसे याद रखिएगा। बाइबल बार बार ये बताती है अपने अंगीकार को थामे रहना। किसको थामे रहना? अंगीकार को। अंगीकार को। अंगीकार जो तुमने आरंभीकरण से किया था, बार बार बाइबल बोलती है। अंगीकार क्या है? जब गलती हो जाए अंगीकार। अंगीकार कब किया जाता है? जब गलती हो जाए अंगीकार। अंगीकार हमेशा सत्य के पक्ष के लिए होता है और बुराई के विरोध के लिए होता है, याद रखिएगा। जब गलती हो जाए तब अंगीकार। अगर अंगीकार को थामे अगर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा मेरे प्रियो, वो पूर्णता उद्धार तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे गलतियां होती रहेंगी, वो पाप करता रहेगा, वो अपराध करता रहेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। एक बालक भी जब पैदा होता है तो 3 साल के बाद अपना पूरा बैलेंस बना लेता है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? 3 साल के बाद अपना पूरा बैलेंस बना लेता है। तो बहुतेरे बालक बन के पैदा तो होते हैं, लेकिन वो जवान नहीं बन पा रहे। बोलिए, क्या नहीं बन पा रहे हैं? जवान नहीं होता। आप लोग जवान का मतलब समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे। दुष्ट पे जय पाना। मतलब हाँ, जो जिसने उस दुष्ट पर जय पाई। जय पाई, एग्जैक्ट। जो जय पाएगा वो पहले जवान तो हो जाए। क्या हो जाए? जवान। जवान। याद रखिए, बाइबल ने बहुत सुंदर विषय लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? बालक। यशायाह में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। और हमको कौन दिया गया? पुत्र। हाँ, एग्जैक्ट। कौन दिया गया? पुत्र दिया। पुत्र दिया गया। बालक नहीं दिया गया। क्या दिया गया? पुत्र दिया पुत्र गया। मतलब जवान, दुष्ट के ऊपर जय जवान। पाने वाला। आ रही है बात समझ मेरे पुनियो? बालक नहीं दिया गया। कौन दिया गया? पुत्र दिया पुत्र गया। दिया गया। याद रखिए, पुत्र अर्थात जवान। याद रखिएगा, वो नारा हमारे भारत देश में, जय जवान जय किसान। आपको मालूम है? अरे जो जवान है ना, वही हल उठाएगा। याद रखिएगा, ठीक है? जो जवान है वही हल चलाएगा, इसको याद रखिएगा। और जवान ही जय किसान का नारा दे पाएगा, परमेश्वर का नारा दे पाएगा कि परमेश्वर जय दिलाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर जवानों को जय दिलाता है। किसको जय दिलाता है? जवानों को। जवानों को जय दिलाता है। और जवान एक्चुअली कौन है? अगर मैं बाइबल की बात करूं तो जवान जो है वो युद्धवीर लोगों को बताया। किसको बताया गया? युद्धवीर। युद्धवीर। इजरायली जब निकले, जब वो मिस्र से निकले, तो साफ लिखा है, गिनती की किताब आप पढ़ लें, व्यवस्था विवरण आप पढ़ लें, वहां पे साफ लिखा है कि जितनी की आयु 20 वर्ष के आसपास की है, इनको अलग करो। क्या करो? अलग। इसके लिए अलग करो, जो युद्ध करने के योग्य। युद्ध करने के लिए। जवान है ये, युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। युद्ध कैसे करोगे? युद्ध आप में से कभी कोई गया युद्ध के लिए? युद्ध के लिए बहुत गहरी शिक्षा है बाइबल में। पौलुस जब तीमुथियुस को लेटर लिखता है तो उसको योद्धा बोलता है। क्या बोलता है? योद्धा। योद्धा के समान दुख उठा। ये कहा गया है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है, अर्थात युद्ध करने के लिए जाता है, तो अपने आप को संसार के कामों में फंसाता नहीं। जो लोग संसार के काम में फंस जाते हैं वो योद्धा कभी नहीं बन पाएंगे, वो जवान कभी नहीं बन पाएंगे। सरहद के ऊपर जो लोग रखवाली कर रहे हैं ना, उनको जवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवान। जवान। और जवान का काम क्या होता है आप लोग को मालूम है? बाइबल, उसके पास हथियार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हथियार। उसी जवान व्यक्ति को बाइबल में बलवंत कहा गया। कभी बलवंत होने की परिभाषा हम आपको बताएंगे। बलवंत व्यक्ति जब हथियार बांध करके अपने घर की रक्षा करेगा, उसकी संपत्ति बची रहेगी। हथियार है लोगों के पास आज। धार्मिकता के हथियार दाएं और बाएं हाथ में। कहां है लोगों के पास धार्मिकता के हथियार? क्या है धार्मिकता? धार्मिकता के हथियार कैसे बनते हैं आपको मालूम? परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला। जब इजरायलियों को निकाला तो इजरायलियों को क्या कहा था परमेश्वर? क्या कहा था बताइए? विश्वासी, बहुत अच्छे विश्वासी। क्या सोच के परमेश्वर ने निकाला था इजरायलियों को? जब इजरायलियों को निकाला तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसी रात यहोवा की सारी सेना निकली। कौन निकले? सेना। सेना का क्या काम होता है? युद्ध करना।
याद रखिएगा, अगर परमेश्वर विश्वासियों में से किसी को बुला रहा है तो क्या बनने के लिए बुला रहा है? योद्धा बनने के अरे योद्धा बनने के लिए बुला रहा है, टाइम पास करने के लिए नहीं बुला रहा है कि हम बस केवल बाइबल पढ़ के प्रार्थना उपवास करके कर ले। नहीं, आपके पास हथियार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हथियार। हथियार। इसलिए बाइबल में लिखा है हथियार धारण करो, वो हथियार जिससे शैतान डरता है। क्या करता है? डरता है। डरता है। डरता है। शैतान को भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बलवंत बताया है, याद रखिएगा। उसने कहा ना कि एक बलवंत व्यक्ति जब हथियार बांध करके अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित अच्छी रहती। सुरक्षित रहती है। ये बलवंत कौन है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा? ये शैतान है। कौन है? ये शैतान के बारे में कहा। परंतु लिखा है कि उससे बढ़कर जो बलवंत होता है और उससे उसके हथियार को छीन लेता है जिस पर वो भरोसा रखता है, तब उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। तो चढ़ाई करने वाला कौन है? ये है परमेश्वर का पुत्र। याद रखिएगा, शैतान को अगर हराना है तो उससे बढ़कर बलवंत बनना पड़ेगा, उसके हथियार को छीनना पड़ेगा। क्या छीनना पड़ेगा? हथियार। आपको मालूम है शैतान कौन सा हथियार रखा है? क्या हथियार रखा है? झूठ, झूठ, शंका, हथियार जलते हुए तीर, पिस्तौल रखा है, बम रखा है, परमाणु बम रखा है। क्या रखा है? यार जलते बहुत हुए बड़ा तीर। विषय। आपको मालूम है विश्वासियों के विषय में बाइबल में ये कहा गया कि एक 10,000 के बराबर हो। किसके बराबर? 10,000। एक 10,000 के बराबर होगा। अगर मेरे पास एक हथियार है, एक रिवॉल्वर है ना, मैं एक ही बार में 20,000 लोगों को उठक बैठक करवा सकता हूँ। आई बात समझ में? लेकिन अगर मेरे पास हथियार नहीं है ना, ठीक है, तो मुझसे बलवंत एक ही व्यक्ति आके मेरे को मार के चला जाएगा। बाइबल में जो विश्वासियों को जो बताया गया ना कि एक 10,000 के बराबर होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पे परमाणु बम कैसे बनता है विश्वासी ना, उसका प्रोसेस है। परमाणु बम बनाता है परमेश्वर विश्वासियों। क्या बनाता है? परमाणु बम। तो जगत को क्या कर देते हैं? उलट उलट कर देते हैं। जहां भी जाकर के फटेंगे, याद रखिएगा, वो विधर्म का नाश करेंगे। इसको याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरे? तो वो हथियार धारण करने के लिए बोलता है मेरे प्रिय परमेश्वर। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कैसे एक व्यक्ति के हाथ में हथियार आते हैं, कैसे एक व्यक्ति शैतान का सामना उस हथियार के द्वारा कर पाएगा। अगर वो हथियार नहीं है तो याद रखिएगा शैतान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है मेरे। परमेश्वर के पुत्र को उसको हराने के लिए कलवरी के ऊपर तक जाना पड़ा। बातों से नहीं मेरे प्रियो, गेहूं का दाना बन करके उसको हराया जा सकता है। याद रखिएगा, कलवरी के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराया, उस समय वो गेहूं के दाने की भूमिका में था। सो मेरे प्रियो, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, परंतु मैं सारांश के रूप में मैंने आपसे बहुत कुछ कहा है। परंतु उद्देश्य बस यही है कि हमें से हर एक जन जो है वो गेहूं का दाना बने और इस बात को जानने और समझने का प्रयास करे कि हमारी विचारधारा क्या है और बाइबल हमें क्या बताती है मेरी, और किस रीति से हम गेहूं का दाना बन सकते हैं। परमेश्वर आगे भी अवश्य हमारी सहायता करेगा। और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई मेरे प्रियो, तो अवश्य आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी परमेश्वर के वचन को लेकर के। सो मैं इतना कह करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर होने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।